नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, तो इस फेको जी का सच्चाई आप लोगों के सामने आज उजागर करने वाला हूं। और इसका क्या सच्चाई उजागर आप लोगों के सामने करने वाला हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो साथियों, ये कहने को तो ओबीसी समाज के अपने आप में कहते हैं, लेकिन क्या असलियत में ये ओबीसी समाज से हैं? क्या आप लोगों को कहीं भी इनका प्रूफ नहीं देखने सुनने को मिलेगा? और इनका व्यवहार से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या ये सच में ओबीसी समाज से आते हैं। तो दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब 1996 के बाद में ये ओबीसी कास्ट में शामिल हुए हैं। ये 1996 से पहले ये ओबीसी कास्ट यानी कि ओबीसी समुदाय में नहीं शामिल हुए थे। इनको शामिल किया गया है, यानी कि इसको शामिल करने का टाइम तो कांग्रेस का ही सरकार था, लेकिन उसी का टाइम में इस फेको जी को यानी कि इनका समुदाय को, ये तो तेली समाज से ही आते हैं। इनका रियल जाति तेली, यानी कि तेली तो जनरल कैटेगरी में आता है। आप लोग कहीं भी चेक कर सकते हो कि गुजरात के किसी दूसरे स्थान पर तेली समुदाय जो कि ओबीसी समाज में आते हैं, लेकिन गुजरात में ये कैसे हो गया? उस स्थान पर ओबीसी कैटेगरी में इनको शामिल कर दिया गया। तो इनका सबसे पहले यही गुजरात से इनका असलियत निकलता है कि ये रियल में ओबीसी समाज से नहीं आते हैं। इनको भली भांति बनाया गया है। ये तो जन्मजात से तेली समुदाय से आते हैं। तेली समुदाय जो कि पूरे वर्ल्ड में जनरल कैटेगरी में आता है, और ये कैसे गुजरात में मतलब कि ओबीसी में आ गए। तो ये सोचने वाली बात है। तो इस के बारे में कांग्रेस के नेता यानी कि राहुल गांधी ने किस तरह से भाषण दिए हैं और इस फेको जी को किस तरह से आईना दिखाने का काम किए हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। इस तरह का राहुल गांधी इस तरह का क्यों कह रहे हैं और लोगों को इस तरह का समझाने और बताने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग क्लिप को देखिए और आप ही लोग कमेंट में बताइए, क्या राहुल गांधी ने क्या इस तरह का भाषण जो कर रहे हैं तो क्या सही में कर रहे हैं? तो देखिए क्लिप में। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। तो साथियों, सही में कहा जाए तो अगर नरेंद्र मोदी तेली समुदाय का शुभ चिंतक है तो क्या सम्मान या इज्जत दिया है? आप लोग कभी भी गैस करके देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। वैसे वैसे लोगों को ही
ओबीसी समाज को आगे करने का प्रयास किया है, जो कि हिंदुत्व और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उन्हीं लोगों को ही इस तरह का आगे करने का प्रयास किया और हमेशा के लिए वो बीजेपी और आरएसएस का चाटुकारिता करते रहता है। वैसे उसे लोगों को ही आगे करने का प्रयास किया है, जो कि ओबीसी समाज से कुछ लोग आते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि हमेशा नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज को ही आगे करने का प्रयास किया है और उनका हमेशा तत्पर सामूहिक विकास के लिए कुछ कार्य किए हैं। लेकिन आप लोग को भली भांति बताना चाहता हूँ, कहीं भी किसी भी इलाका में आप लोग ढूंढ कर पता कर लीजिए कि ओबीसी समाज के समुचित के तौर पर काम किए हैं। अगर किए हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए, अगर नहीं किए हैं फिर भी कमेंट में बताइए। क्या नरेंद्र मोदी इस तरह का जो अभी ओबीसी समाज का कास्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने आप को, क्या ये सही में कर रहे हैं? तो साथियों, अगर ओबीसी समाज का इतना बड़ा शुभचिंतक और ओबीसी समाज से आते हैं तो ओबीसी समाज के लिए कुछ तरह की योजनाएं लेके आना चाहिए, जो कि वो तो इस तरह की योजनाएं लाते हैं नहीं। वो तो बस हमेशा के लिए धर्म के नाम पर ही हर समुदाय को बांटने का काम करते हैं और अभी ओबीसी बनकर बहुत बड़ा ढोंग करने का कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये फेकू जी ओबीसी समाज का कितना बड़ा घोर विरोधी है। तो आप लोग बोलेंगे कि इस तरह का इस आदमी ने क्यों कह रहा है, तो आप लोगों को सबूत के तौर पर बताना चाहता हूं, जो कि आप लोग भी बोलेंगे हाँ रियल में ये सच में बता रहे हैं, रियलिटी ये हुआ है। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गुजरात में जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टेडियम था, जो कि उस स्टेडियम का नाम बदलकर अपने नरेंद्र मोदी के नाम से यानी कि अपने नाम पर उस स्टेडियम का नाम परिवर्तन कर दिया। तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ओबीसी समाज के कितना बड़ा घोर विरोधी है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तो ये ओबीसी समाज से आते थे और ओबीसी समाज का नाम को इस तरह से नीचा करने का काम कर रहा है, मिटाने का काम कर रहा है। तो कौन समझ सकता है कि रियल में ओबीसी है और ओबीसी समाज का हमेशा विकास ही चाहता है। तो इसी से पता लगा सकते हो आप कि किस तरह से ये ओबीसी समाज का घोर विरोधी है। तो लव पुरुष का नाम बदलकर खुद अपने आप उस जगह पे यानी कि स्टेडियम का नाम अपने आप पर रख लिया। तो दोस्तों, इस तरह का इस फेकू ओबीसी नेतृत्व करने वाले यानी कि इस तरह फेकू ओबीसी कहलाने वाले नरेंद्र मोदी का आप लोग घोर विरोध कर सकते हो। दोस्तों, हमारे छोटा सा अपडेट अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।